इतनी देर से किससे बात कर रहे हो डार्लिंग? अपनी होने वाली पत्नी से। और उस पत्नी के चक्कर में इस पत्नी को भूल गए? अरे नहीं डार्लिंग नहीं, जिस पत्नी ने अपने पति को करोड़पति बनाने के लिए दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी, उस पत्नी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उदास मत हो दोस्त, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मूर्ख बना के रखा है हमको। सारी सच्चाई आईने की तरह साफ साफ दिखाई दे रही है। किस उम्मीद का दामन पकड़कर जिएंगे हम? अभी शादी की बात हुई है, शादी नहीं हुई है। सुन, एक बार तू हिम्मत करके पूजा से अपने प्यार का इजहार कर दे। हो सकता है वो भी तुझसे प्यार करती हो। तूने पहल नहीं की, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार हिम्मत करके तू पूजा से जाके कह दे कि तू उससे प्यार करता है, तो हो सकता है वो खुश होकर उस लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर दे। कोशिश तो करके देख। हेलो, हाँ बोला, बोलो। हाँ पूजा, तुम्हें एक बचपन का किस्सा सुनाता हूँ। बचपना नहीं। नहीं, एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो घर आ जाओ। नहीं, घर पे नहीं, तुमसे अकेले में बात करनी है। तुम वो टी पॉइंट पे आओ ना। लेकिन भोला, मैं अभी कैसे आ सकती हूँ? अभी अभी तो मेहमान घर से गए हैं। अच्छा ठीक है, काम करो, थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके बाय। क्या बोला? हाँ आ रही है। विश्वासघात से नफरत है मुझे, और गद्दारी की सजा ओ मेरा बेटा, कैसा है तू? फाइन डैडी। जी एक लड़की से मिलवाना था आपको। सब पता है, देखा हमने लड़की को, पसंद भी है हमको। ओह थैंक यू डैडी, थैंक यू। फोन नहीं लग रहा। सुनिए, गजनी कहाँ है? गजनी आंटी? नहीं, माँ ने बुलाया था। माँ, आपने मुझे बुलाया था? वो नल में पानी नहीं आ रहा ना, जरा देखो जाके। माँ ये भोला है, प्लम्बर नहीं है। भोला? तो मैं क्यों बुलाऊंगी इसे? ओहो माँ, कुछ मिठाई वगैरह भिजवानी थी ना। अच्छा, हाँ मिठाई। हेलो, एक हाँ संजय, कैसे हो? ये लो, वो हमारा दामाद है ना संजय, ये सारा सामान उसके घर पे दे के आओ। एड्रेस? एड्रेस पूजा, एड्रेस दे दो इसको। पूजा, अपने आदमी का हाँ एड्रेस दो। ठीक है। एड्रेस? हाँ। एड्रेस पूछ लीजिए, एड्रेस दे दीजिए, आप ही के यहाँ आ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं, भूला है। हाँ, आपके ही घर पे आ रहा है। हाँ। रियली? ठीक है संजय। ओके बाय बेबी। इतनी देर से किससे बात कर रहे हो डार्लिंग? अपनी होने वाली पत्नी से। और उस पत्नी के चक्कर में इस पत्नी को भूल गए? अरे नहीं डार्लिंग नहीं, जिस पत्नी ने अपने पति को करोड़पति बनाने के लिए दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी, उस पत्नी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन डार्लिंग,
हर कदम संभाल संभाल के रखना। जब तक तुम्हारी शादी पूजा से नहीं हो जाती, पूजा और उसकी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। गलत। हाँ? बिल्कुल गलत। सिर्फ शादी तक नहीं, बल्कि तब तक जब तक पूजा और उसकी माँ एक्सीडेंट में मारे नहीं जाते। और उनके मरने के बाद सारी जायदाद तुम्हारी। मेरी नहीं, हम दोनों की। क्योंकि इस पति को करोड़पति बनाने वाला प्लान तुमने ही तो बनाया था। उतरो उतरो उतरो। यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट लीजिए और फिर आगे जाकर फिर राइट लीजिए और सीधे जाकर सामने आपका घर आ जाएगा। थैंक यू मेरे घर का एड्रेस बताने के लिए। चलिए घर छोड़कर आइए। मन तो मेरा भी नहीं करता आपको यहाँ छोड़कर जाने को, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। अगर मैं आपको बार बार छोड़ने के लिए आपके घर पे जाता रहूंगा तो आपके भाई साहब ये कहेंगे कि ये हीरो जो है ना कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भैया बड़े ही सीधे और समझदार हैं। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो साथ में ही रहना है। और मैं अभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि कोई भी बात बिगड़ जाए। प्लीज। ठीक है, पर घर पहुंच के मुझे फोन करना, ठीक है? बाय। हमारे पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल में एक एमएमएस है और उस एमएमएस में एक लड़की है और वो हो तुम। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहे। ये देखो। इस एमएमएस की कीमत है 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए देने का समय है सिर्फ 2 दिन। 2 दिन के अंदर अंदर तुम हमें 1 लाख रुपए दे देना, वरना इस एमएमएस को नेट पे डाल देंगे। और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। हेलो। हाँ राखी, मैं पहुंच गया। वापस आओ गौरव, वापस आओ। क्या क्या हुआ तुम्हें? अभी वापस आओ गौरव। मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ राखी? वो लोग। कौन थे वो लोग? मैं पूछता हूँ, कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानती। कहाँ गए? चलो मेरे साथ। मजा आ गया। अपने को तो पैसे मिलते ही अपन गांव चला जाएगा वापस। अरे सोच क्या रहा, मार साले को गोली। नहीं नहीं। अरे हमने तुझे 1 लाख रुपए लाने को कहा था और तू इस हीरो को ले आई। और अब मुझे इस हीरो के चांद की कीमत भी देनी होगी। 5 लाख। अब की बार तुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। अब 1 दिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की मोहलत है तेरे पास। और सुन, अब तेरा टाइम शुरू होता है। अब
और वक्त जाया मत कर, जल्दी जा वरना गोली मार दूंगा इसको। भाग बसंती भाग। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, कॉलेज जा रही हूँ। हाँ तो अलमारी में जाके ले लो। ठीक है भैया। अरे सुनो राखी, हाँ भैया। अलमारी में 7 लाख रुपया भी पड़ा हुआ है, अलग से रखा हुआ है, उसे जाके बैंक में जमा कर दो। ठीक 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 है भैया। गौरव भाई, हमने तो सोचा था कि इस लड़की से सचमुच शादी कर लोगे तुम। अबे पागल है क्या तू? शादी तो हम हर लड़की से करते हैं सुहाग रात मनाने के लिए, और वो भी बिना फेरे के। और अपनी सुहाग रात का एमएमएस बनाकर हम माल कमाते हैं। तो ये है तुम्हारा सच? यस, यही सच है और यही हमारा धंधा। और तुम मेरी लाइफ में कोई पहली लड़की ऐसी नहीं हो जिसको मैं अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर ऐश और कैश दोनों कमा रहा हूं। जिस बहन के लिए हजारों सपने देखे, उसकी शादी करवाऊंगा, दुल्हन बनेगी, कन्यादान करूंगा। तीनों दरिंदों ने मेरी बहन को मार दिया। वो 3 नहीं 4 थे। ये तुम क्या कह रहे हो? गौरव तो बोला था 3 थे वो। चौथा खुद गौरव था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। छोड़ मेरी बहन को। छोड़। अबे छोड़ उसको। भैया। तेरी तो छोड़ दो मेरी बहन को। छोड़ दे। अरे भैया। अबे छोड़। भाई, इसका क्या करना है? मार डालो इसे। ऐसा मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो। मेरी बहन को मत मारो। मेरी बहन को मत मारो। यूं तो इस पिस्टल की सारी गोलियां मैं तेरे भेजे में उतार सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर दया आ रही है। चला जा यहां से, और अपनी जुबान पे हमेशा ताला लगा के रखना, वरना इस पिस्टल की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। चल जा।